संकट चौथ व्रत की ये अद्भुत कथा सुनने मात्र से संतान पर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये संकट चौथ व्रत की वो महान कथा है जिसे हमारे शास्त्रों में संतान रक्षक और दुख निवारक बताया गया है। कहा जाता है कि जिसके घर में बच्चों पर बार बार मुसीबतें आती हों, परिवार में अशांति छाई रहती हो, धन संपत्ति में विघ्न पड़ते हों या कोई अनजाना भय मन में रहता हो, उसके लिए ये कथा स्वयं देवताओं का आशीर्वाद बनकर आती है। संकट चौथ का पावन व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। वो गजानन जो एक पल में विघ्नों को हर लेते हैं और जिनकी कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य हर ओर से हार जाता है, जब सब कुछ अंधकार में दिखता है, तब गणपति ही वो ज्योति बनकर आते हैं जो जीवन में फिर से उजाला ला देती है। इस कथा को सुनते समय अपने मन को एकाग्र रखिए, अपने कष्टों को याद कीजिए और मन ही मन भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने वाली, पापों को धोने वाली और जीवन में नई आशा का संचार करने वाली दिव्य कथा है। और यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो ये आपका धर्म है कि इस पवित्र कथा को अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि हो सकता है जिस दुख से आज आप जूझ रहे हैं, कल वही दुख किसी और के घर में दस्तक दे रहा हो। अब आइए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और शांत मन के साथ संकट चौथ व्रत की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम मोहनदास था। मोहनदास के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी कई दुकानें थीं, खेत थे, हवेलियां थीं और नौकर चाकर थे। लेकिन धन की इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी था। मोहनदास के 3 बेटे थे और तीनों ही आपस में बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। बड़े बेटे का नाम हरीश था, जो बहुत ही अहंकारी और क्रूर स्वभाव का था। मझले बेटे का नाम कमलेश था, जो हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। और सबसे छोटे बेटे का नाम दिनेश था। दिनेश बिल्कुल अलग किस्म का लड़का था। वो दयालु, भोला भाला और भगवान में बहुत विश्वास रखने वाला था। मोहनदास अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे बड़े बेटे हरीश पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि हरीश धंधे में तेज था और मुनाफा कमाने में माहिर था। दिनेश सीधा सरल था, इसलिए अक्सर घर के बड़े फैसलों में उसकी राय नहीं ली जाती थी। मोहनदास की पत्नी का नाम सावित्री था। वो बहुत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। उसे अपने तीनों बेटों से बेहद प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह दिनेश से था, क्योंकि दिनेश की प्रकृति बिल्कुल उसकी तरह शांत और सरल थी। सावित्री हर सोमवार शिव की पूजा करती, हर मंगलवार हनुमान जी की आरती करती और चतुर्थी को गणेश जी का व्रत रखती। उसकी भक्ति पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। समय बीतता गया, तीनों बेटे बड़े हुए और उनकी शादियां हो गईं। हरीश की पत्नी का नाम कमला था। कमला बाहर से बहुत सुशील दिखती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। कमलेश की पत्नी का नाम गीता था, जो अपने पति की तरह ही किसी की परवाह नहीं करती थी। और दिनेश की पत्नी का नाम शांति था। शांति नाम के अनुसार ही वो शांत, धैर्यवान और बहुत ही सहनशील स्वभाव की महिला थी। सावित्री को शांति बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो उसके जैसी ही भक्ति भाव वाली थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मोहनदास का व्यापार फल फूल रहा था। तीनों बहुओं को संतान सुख भी मिला। हरीश की पत्नी कमला के 2 बेटे हुए, कमलेश की पत्नी गीता के भी 2 बेटे हुए और दिनेश की पत्नी शांति के भी 1 बेटा और 1 बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम अर्जुन और बेटी का नाम तारा। तारा बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो अपनी दादी सावित्री की बहुत लाडली थी। सावित्री तारा को अपनी आंखों का तारा मानती थी। जब तारा चलना सीख रही थी, तो सावित्री उसे गोद में उठाकर मंदिर ले जाती और कहती, देख तारा, ये गणेश जी हैं, ये सब पर कृपा करते हैं, तू इन्हें रोज प्रणाम करना। तारा अपनी नन्ही सी हथेलियां जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करती। तारा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वो और भी सुंदर होती गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वो किसी से भी बुरा नहीं बोलती थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। नगर के लोग कहते थे कि तारा में कोई दैवीय गुण है। लेकिन इस खुशी के बीच घर में एक तूफान आने वाला था। हरीश की पत्नी कमला को ये बात हमेशा चुभती रहती थी कि सास यानी सावित्री अपनी छोटी बहू शांति और उसकी बेटी तारा को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। कमला को लगता था कि वो घर की बड़ी बहू है, इसलिए उसे और उसके बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। कमला दिन रात इस बात को लेकर जलती रहती थी। वो अपने पति हरीश के कान भरती रहती थी।
एक दिन शाम के समय जब परिवार के सब लोग एक साथ भोजन कर रहे थे, तारा अपनी दादी के पास बैठी हंस रही थी। सावित्री ने प्यार से अपने हाथों से तारा को खाना खिलाया। ये देखकर कमला का खून खौल उठा। उसने अपने पति हरीश से धीरे से कहा, देखो जी, आपकी माँ को सिर्फ तारा और शांति की ही परवाह है। हमारे बच्चों को भी तो वो अपने खून समझती होगी, लेकिन उनकी तरफ देखती भी नहीं। हरीश ने कहा, तुम फिर शुरू हो गई। माँ सबसे प्यार करती है। कमला ने कहा, प्यार सिर्फ दिखावा है। असली बात यह है कि दिनेश और शांति इस घर पर कब्जा करना चाहते हैं और तारा को आगे बढ़ाकर वे आपकी जगह छीनना चाहते हैं। ये बातें धीरे धीरे हरीश के दिमाग में बैठने लगी। हरीश जो पहले से ही अहंकारी था, उसे लगने लगा कि सच में शायद घर में उसका सम्मान कम हो रहा है। कमला ने कमलेश की पत्नी गीता को भी अपने साथ मिला लिया। दोनों भाभी मिलकर शांति और तारा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। कुछ महीने बीत गए। तारा 5 साल की हो गई थी। वो बहुत होशियार और समझदार बच्ची थी। एक दिन की बात है, मोहनदास अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गए हुए थे। घर में सिर्फ सावित्री, तीनों बेटे और तीनों बहुएं थी। उस रात अचानक तारा को तेज बुखार आ गया। वो तड़पने लगी। शांति बहुत घबरा गई। उसने सास सावित्री को बुलाया। सावित्री दौड़ती हुई आई। उसने तारा के माथे को छुआ। तारा का शरीर आग की तरह जल रहा था। सावित्री ने तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए नौकर को भेजा। वैद्य आया और उसने तारा को देखा। वैद्य ने कहा, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, ये बहुत तेज ज्वर है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं कुछ जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, इन्हें काढ़ा बनाकर पिलाना। अगर सुबह तक बुखार नहीं उतरा तो फिर बड़े हकीम के पास ले जाना होगा। वैद्य चला गया। शांति पूरी रात अपनी बेटी के पास बैठी रही। वो बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती। तारा दर्द से कर रहा रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, दादी माँ, गणेश जी। सावित्री भी पूरी रात जागकर तारा के पास बैठी रही। वो मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी, हे विघ्नहर्ता, मेरी लाडली को बचा लो। सुबह हुई, लेकिन तारा का बुखार उतरने की बजाय और बढ़ गया। उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल आए। वैद्य फिर से बुलाया गया। वैद्य ने जब तारा को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वैद्य ने कहा, मुझे डर है कि ये चेचक जैसा कुछ है या फिर कोई और गंभीर रोग। मेरी दवा काम नहीं कर रही। इसे शहर के बड़े हकीम के पास ले जाना होगा और वहां इलाज में बहुत खर्चा आएगा। शांति का कलेजा मुंह को आ गया। वो रोते हुए बोली, वैद्य जी, कितना भी खर्चा हो, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। सावित्री ने हरीश को बुलाया। हरीश घर का बड़ा बेटा था और पिता की अनुपस्थिति में घर का मुखिया था। सावित्री ने हरीश से कहा, बेटा, तारा की हालत बहुत खराब है। उसे शहर के बड़े हकीम के पास ले जाना होगा। तुम अपने पिता की तिजोरी की चाबी लेकर कुछ पैसे निकाल दो। हरीश ने कहा, माँ, पिताजी ने मुझे तिजोरी की चाबी नहीं दी है। वो खुद ही लौट कर आएंगे, तब हम इलाज करवा लेंगे। सावित्री ने कहा, बेटा, तारा की हालत इतनी खराब है कि वो एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। तुम अपने गहनों में से कुछ बेच दो या उधार ले लो। हरीश ने सख्ती से कहा, माँ, मैं अपने गहने या पैसे किसी की बीमारी में नहीं लगा सकता। ये तो दिनेश की बेटी है, वो खुद इंतजाम करे। सावित्री सन्न रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा इतना निर्दयी हो सकता है। उन्होंने कमलेश से भी पूछा। कमलेश ने भी हाथ खड़े कर दिए। असल में कमला और गीता ने अपने पतियों को समझा दिया था कि अगर तारा के इलाज में पैसे लगे तो घर की संपत्ति कम हो जाएगी और उनके बच्चों का हिस्सा घट जाएगा। दिनेश बेचारा परेशान हो गया। उसके पास कोई अलग से धन नहीं था। वो घर के व्यापार में काम करता था, लेकिन उसे पैसे की चाबी नहीं दी जाती थी। दिनेश ने अपनी पत्नी शांति से कहा, शांति, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में इतना धन है, लेकिन मेरी बेटी के इलाज के लिए एक पैसा नहीं मिल रहा। शांति ने रोते हुए कहा, चलिए, हम अपने गहने बेच देंगे। मैंने शादी में जो गहने पहने थे वे मेरे पास हैं। हम उन्हें बेचकर तारा का इलाज करवाएंगे। दिनेश और शांति ने तुरंत अपने गहने निकाले, लेकिन जब वे गहनों का संदूक खोलने लगे तो उन्हें बड़ा झटका लगा। संदूक में से आधे से ज्यादा गहने गायब थे। सिर्फ कुछ चांदी के पुराने कड़े और एक टूटी हुई चेन बची थी। शांति ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सोने के कंगन, हार और बालियां कहाँ गईं? मैंने तो इस संदूक को हमेशा ताले में बंद रखा था। दिनेश को शक हुआ। उसे याद आया कि कल जब वो बाहर गया था तो कमला उनके कमरे के पास घूम रही थी, लेकिन अब इस बात का कोई सबूत नहीं था और समय भी नहीं था कि वे इस बात की तहकीकात करें। उन्होंने जो भी गहने बचे थे उन्हें लेकर बाजार की तरफ दौड़े। सुनार ने उन गहनों को देखा और कहा, ये चांदी के पुराने गहने हैं,
इनकी कीमत बहुत कम है, मैं इनके सिर्फ 50 रुपए दे सकता हूँ। 50 रुपए सुनकर दिनेश का दिल टूट गया। इतने पैसों में तो तारा की एक दिन की दवा भी नहीं आएगी। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने वे गहने बेच दिए। जब वे घर लौटे तो तारा की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो बेहोश हो गई थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। शांति पागल सी हो गई। वो चिल्लाती हुई बोली, मेरी बेटी मर रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान, ये कैसा परिवार है जहाँ धन की कोई कमी नहीं, लेकिन एक मासूम बच्ची के लिए किसी के पास दिल नहीं है। सावित्री भी रो रही थी। उन्हें अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे बेबस थीं। उस रात सावित्री ने तय किया कि वो कल सुबह संकट चौथ का व्रत रखेंगी। संकट चौथ यानी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ये वो दिन था जब गणेश जी की विशेष कृपा होती है और संतान पर आए संकट दूर हो जाते हैं। सावित्री ने सोचा, अब सिर्फ भगवान ही तारा को बचा सकते हैं। अगली सुबह जब सूरज उगा, सावित्री ने स्नान किया। उन्होंने अपने पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया। उन्होंने संकल्प लिया, हे गणपति, आज मैं अपनी पोती तारा के जीवन के लिए निर्जला व्रत रख रही हूँ। आप विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है, मेरी लाडली को बचा लीजिए। मैं आज ना अन्न खाऊंगी ना जल पीऊंगी, बस आपकी कृपा चाहिए। सावित्री का व्रत शुरू हो गया। वो पूरे दिन तारा के पास बैठी रहीं। तारा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दोपहर तक तारा का शरीर इतना गर्म हो गया था कि उसे छूना मुश्किल था। शाम होते होते तारा ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उसकी नाड़ी बहुत धीमी चल रही थी। वैद्य ने आकर कहा, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, आप लोग तैयार रहिए। शांति बेहोश होकर गिर पड़ी। दिनेश फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन सावित्री अडिग थी। उन्होंने अपनी माला हाथ में ली और गणेश जी का जाप शुरू कर दिया। ओम गंग गणपतेय नमः, ओम गंग गणपतेय नमः। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ लगातार चल रहे थे। शाम को जब चांद निकला, सावित्री ने अर्घ्य देने की तैयारी की। उन्होंने एक लोटे में जल लिया। उन्होंने तिल और गुड़ का भोग तैयार किया। फिर वो छत पर गईं। चांद को देखकर उन्होंने अर्घ्य दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गणेश जी, आज मैंने पूरे दिन अन्न जल का त्याग किया है। मेरा एक ही संकल्प है कि मेरी पोती तारा को जीवन दान मिले। आप मेरी लाज रख लीजिए। अर्घ्य देने के बाद सावित्री ने वो जल और प्रसाद लेकर तारा के कमरे की तरफ दौड़ी। तारा अब बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं। सावित्री ने कांपते हाथों से तारा के माथे पर वो पवित्र जल छिड़का। उन्होंने तारा के होठों पर प्रसाद लगाया, और तभी एक चमत्कार हुआ। तारा की छोटी सी उंगली हिली। फिर उसने एक लंबी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। शांति और दिनेश ये देखकर स्तब्ध रह गए। तारा ने धीमी आवाज में कहा, दादी माँ, मुझे प्यास लगी है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत तारा को पानी पिलाया। तारा ने पानी पीते ही फिर से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोली, दादी माँ, मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़े हाथी के सिर वाले भगवान मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सावित्री रो पड़ी। उन्होंने तारा को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वे गणेश जी थे बेटा, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। तारा का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। उसके शरीर पर जो लाल चकत्ते थे वे भी फीके पड़ने लगे। अगले दिन सुबह जब वैद्य आया तो वो हैरान रह गया। वैद्य ने कहा, ये तो चमत्कार है। कल तो ये बच्ची मौत के मुंह में थी और आज ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। ये किसी दवा का असर नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। गांव में ये खबर फैल गई कि सावित्री के संकट चौथ के व्रत ने तारा को बचा लिया। लोग सावित्री के घर आने लगे। वे कहने लगे, माताजी, आपकी भक्ति ने गणेश जी को पिघला दिया। आपने अपनी पोती की जान बचा ली। लेकिन कमला और गीता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अब पूरे नगर में तारा और उसकी दादी की बड़ाई हो रही है। कमला ने सोचा, अगर तारा इसी तरह बढ़ती रही तो आगे चलकर ये पूरे घर पर राज करेगी। मुझे इसे रोकना होगा। कुछ दिन बाद मोहनदास व्यापार से वापस लौटे। उन्हें जब तारा की बीमारी और उसके ठीक होने की बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। मोहनदास ने सावित्री से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने व्रत रखा। गणेश जी की कृपा से हमारी तारा बच गई। लेकिन मोहनदास को ये नहीं पता था कि उसके अपने बेटों ने तारा की मदद करने से मना कर दिया था। सावित्री ने सोचा कि इस बात को उठाने से घर में कलह होगी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ महीने शांति से बीत गई। तारा पूरी तरह ठीक हो गई। वो पहले से भी ज्यादा हंसमुख और चंचल हो गई। एक दिन की बात है, मोहनदास ने घर में सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। मेरे 3 बेटे हैं और तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा।
ये सुनकर कमला खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसके पति को अच्छी खासी संपत्ति मिलेगी। लेकिन मोहनदास ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, जो भी बेटा अपने भाइयों और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उसका हिस्सा कम हो जाएगा। मोहनदास की ये बात सुनकर हरीश और कमलेश थोड़े घबरा गए। उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी माँ या दिनेश ने पिता को तारा वाली घटना के बारे में बता न दिया हो। लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए बात वहीं दब गई। लेकिन कमला का मन अब और ज्यादा जहरीला हो गया। वो सोचने लगी कि अगर मोहनदास को पता चल गया कि हमने तारा की मदद नहीं की तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दिनेश और शांति की छवि खराब हो जाए। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़ा मेला लगा। सब लोग मेले में जाने की तैयारी करने लगे। तारा भी बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी, मुझे झूला झूलना है। सावित्री ने कहा, हाँ बेटा, तुम सबके साथ जाओगी, हम सब एक साथ मेले में जाएंगे। मेले के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। तारा ने भी अपनी सबसे सुंदर लाल रंग की फ्रॉक पहनी। उसके बालों में फूल लगे थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग मेले की तरफ चल पड़े। मेले में बहुत भीड़ थी। चारों तरफ दुकानें सजी थीं। खिलौने, मिठाइयाँ, जलेबी, चाट के ठेले लगे थे। तारा अपनी दादी का हाथ पकड़कर चल रही थी। लेकिन कमला ने एक योजना बनाई। उसने अपने पति हरीश से कहा, देखो जी, आज का दिन बहुत अच्छा है। हम तारा को भीड़ में खो सकते हैं। अगर वो खो गई तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हरीश ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, वो एक मासूम बच्ची है। कमला ने कहा, मासूम बच्ची आगे चलकर तुम्हारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ले लेगी, और तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम बस मेरी बात मानो। हरीश चुप रह गया। उसका लालच उसके विवेक पर भारी पड़ गया। कमला ने मौका देखकर जब सावित्री किसी दुकान पर रुकी, तब उसने तारा को पुकारा। उसने कहा, तारा बेटा, देखो वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तारा जो भोली थी वो कमला के साथ चली गई। कमला उसे भीड़ में ले गई। फिर एक सुनसान गली में ले जाकर उसने तारा को वहीं छोड़ दिया और खुद भीड़ में घुस गई। जब सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो तारा वहां नहीं थी। सावित्री घबरा गई। उन्होंने पूछा, तारा कहाँ गई? शांति ने कहा, वो तो अभी यहीं थी। सब लोग तारा को ढूंढने लगे। वे चिल्लाने लगे, तारा, तारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घंटों ढूंढने के बाद भी तारा नहीं मिली। सावित्री रोने लगी। शांति बेहोश होकर गिर पड़ी। दिनेश पागल की तरह हर गली में भटकने लगा। मोहनदास ने नगर के कोतवाल को बुलाया। उसने कहा, मेरी पोती गायब हो गई है, उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करो। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को भेजा। पूरे नगर में तारा की तलाश शुरू हो गई। दोपहर तक बूढ़ा तारा को लेकर नगर पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने तारा को देखा, वे चिल्लाने लगे, ये तो मोहनदास की पोती है, ये मिल गई। खबर तुरंत मोहनदास के घर पहुंची। सावित्री और शांति दौड़ती हुई बाहर आईं। उन्होंने तारा को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सावित्री ने तारा को गले से लगा लिया। शांति फूट फूट कर रो पड़ी। मोहनदास ने उस बूढ़े का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने बूढ़े को इनाम देना चाहा, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया। बूढ़े ने कहा, ये मेरा धर्म था, मैं इसके लिए कोई इनाम नहीं लूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि आपकी ये बच्ची बहुत कीमती है, इसकी अच्छी देखभाल करना। बूढ़ा चला गया। तारा सकुशल घर लौट आई। सावित्री ने फिर से गणेश जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने फिर से मेरी तारा को बचा लिया। आप सच में संकट मोचन है। लेकिन कमला बहुत नाराज हो गई। उसकी योजना फेल हो गई थी। वो और भी ज्यादा जलने लगी। कुछ साल बीत गए। तारा अब बड़ी हो गई थी। वो बहुत सुंदर और समझदार लड़की बन गई थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। सावित्री को उस पर बहुत गर्व था। एक दिन नगर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम रामदास था। रामदास बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। रामदास ने तारा को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहनदास से कहा, मैं आपकी पोती तारा से अपने बेटे का रिश्ता चाहता हूँ। मोहनदास बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री और दिनेश से सलाह ली। सब ने हाँ कर दी। तारा की शादी तय हो गई। लेकिन कमला को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर तारा की इतनी अच्छी शादी हो गई तो वो और भी ताकतवर हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। शादी से एक दिन पहले कमला ने एक और साजिश रची। उसने तारा के खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई। लेकिन सावित्री को किसी तरह इस बात का अंदेशा हो गया। उन्होंने उस रात फिर से संकट चौथ का व्रत रखा। सावित्री ने पूरी रात जागकर तारा की रक्षा की। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, कल मेरी तारा की शादी है, उस पर किसी की बुरी नज़र ना लगे, आप उसकी रक्षा करना। अगली सुबह तारा की शादी धूमधाम से हुई। तारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी विदाई के समय सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हमेशा गणेश जी की पूजा करना, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे।
तारा रोते हुए बोली, दादी माँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपने मुझे हमेशा बचाया है। तारा अपने ससुराल चली गईं। कुछ साल बाद सावित्री बूढ़ी हो गईं। उन्हें तारा की बहुत याद आती थी। एक दिन तारा अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके आईं। सावित्री ने तारा को देखा तो बहुत खुश हुईं। तारा ने अपनी दादी के पैर छुए। उसने कहा, दादी माँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी हर साल संकट चौथ का व्रत रखती हूँ। आपने मुझे ये व्रत की महिमा बताई थी। इस व्रत ने मेरे बच्चों को भी हमेशा सुरक्षित रखा है। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तारा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी, संकट चौथ का व्रत सच में बहुत महान है। इसे हमेशा रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी संतान की रक्षा करेगा। कुछ समय बाद सावित्री का देहांत हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और संकट चौथ के व्रत की महिमा आज भी लोगों में जिंदा है। तारा ने अपनी बेटियों को भी ये व्रत सिखाया और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट चौथ का व्रत संतान की रक्षा करता है। जो माँ या दादी अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती है, गणेश जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, गणेश जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि वे संकट चौथ का व्रत रखें और अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे हर विघ्न को दूर करते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु होगी। गणेश जी की जय हो। संकट चौथ व्रत की जय हो। अब इस कथा को सुनने के बाद सभी को चाहिए कि वे भी संकट चौथ का व्रत रखें। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए, यानी पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। शाम को चांद को अर्घ्य देना चाहिए। तिल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और संकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। जो भी ये व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा, गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। धन धान्य की वृद्धि होगी और परिवार में कभी कोई कलह नहीं होगा। इसलिए हर किसी को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। गणेश जी सबका भला करें, सबके संकट दूर करें, सबकी संतान को लंबी उम्र दें। जय गणेश देवा, जय संकट चौथ माता। संकट चौथ व्रत कथा संपूर्ण हुई। हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया।